हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाड़े क्लासेस पर। दोस्तों, हमने एक ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित एक वीडियो डाला था, क्वेश्चन नंबर 12, जिसका आंसर इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपने वो शॉर्ट्स नहीं देखा ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन नंबर 12, तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहां जाकर आप उस शॉर्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 12 था कुछ इस तरीके से। एक पहाड़ था, ठीक है, और यहां से एक आदमी चढ़ना प्रारंभ करता है। यहां से इस पर चढ़ता है, धीरे 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 इसकी चोटी पर, जहां ये टॉप है, टॉप पे चढ़ जाता है। और टोटल यहां से लेकर यहां तक ये कितना किलोमीटर की दूरी तय करता है? अगर आपने शॉर्ट्स देख लिया है तो ये 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहां से चढ़ना प्रारंभ करता है, यहाँ पहुंच जाता है, और कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और यहाँ से पहाड़ से ये नीचे की तरफ जब देखता है, ये पहाड़ का जो सेंटर लाइन है, यानी पहाड़ के बीच की लाइन है, बिल्कुल पहाड़ के बीच में, यहां से ये इसको देखता है। यहाँ से जहां से इसने चलना शुरू किया था, वहां से ये यहाँ खड़ा होकर के इस जगह को देखता है, तो वो पाता है कि यहाँ से ये कितना डिग्री का कोण बना रही है? यहाँ से ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का कोण बना रही है? यहाँ से ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। और ये देखो, ये हमारी जमीन है, जमीन के ऊपर पहाड़, पहाड़ खड़ा है एकदम स्ट्रेट। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, एक तरीका का त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो देखिए, 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो कितना डिग्री बच गया? 30 डिग्री बच गया। कितना बच गया? 30 डिग्री बच गया, ठीक है। तो ये तीनों कोण मिलकर हमारे को 90, 30 और 60। तो अब आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री वाला अगर वीडियो नहीं देखा है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो वीडियो डाल रखा हमने, वो जाके देख सकते हो। उसमें हमने बताया था कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री अगर कोण दे रखे हैं, तो उनके सामने वाली जो भुजाएं होगी, उन भुजाओं का अनुपात होगा 1√3 और 2। इस तरीके से इनकी भुजाओं का क्या होता है? अनुपात होता है। यानी 30 डिग्री है तो उसके सामने वाली भुजा 1 के अनुपात में होगी, यानी कोई भी मान होगा तो वो 1 से गुणा होगा। और 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3 होगी, और एक कोई मान दे रखा होगा तो √3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा 90 डिग्री दे रखा, तो सामने वाली कोई भुजा होगी, उसको 2 से गुणा कर देंगे, तो उस भुजे की वैल्यू मिल जाएगी। इन तीनों का जो रेशियो है, तीनों भुजाओं का, वो कितना है? 1√3 और 2। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी होगी? ये 1 होगी, जो क्या है? इस पहाड़ की क्या है? ऊंचाई दे रखी। ये क्या है? इस पहाड़ की ऊंचाई। कितना लंबा है वो दे रखा है। क्या है? कितना लंबा वो दे रखा है, यानी ये ऊंचाई दे रखी है। उसके बाद में देखते हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा, 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3 होगी। सामने वाली भुजा कितनी होगी? √3। उसके बाद में 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी होगी? 2 होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी होगी? 2 होगी। यानी जो ये 2 किलोमीटर है, ये किसके बराबर है? 2 के बराबर है। 2 किलोमीटर किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर। हमें क्या ज्ञात करना है? क्योंकि ये पूरी जो दूरी है 2 के अनुपात में है, तो ये 2 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएगा? ये 2 किलोमीटर जो है इस 2 के बराबर होगा, या इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हमारे को ज्ञात करना है इस पहाड़ की ऊंचाई। ये पहाड़ कितना ऊंचा है? यानी ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इंटू इसको किसे गुणा कर देंगे? 1 से गुणा कर देंगे, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। 2 से 2 कट जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 1। और ये क्या है? किलोमीटर में। कितना है? किलोमीटर में। यानी इस पहाड़ की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 1 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 1 किलोमीटर होगी। क्या होगी? 1 किलोमीटर होगी। तो आपको इस तरीके से जो है ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। ऊपर जो रियल वैल्यू है, देखिए, इसको निकालने का तरीका होता है, जो भी रियल वैल्यू दे रखी वो लिख लो, और जिसका जो रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा वो लिख लो, और जो हमें ज्ञात करना है, जो फाइंड करना है, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना। ये एक तरीके से क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है। अपना दिमाग से आपको एक फॉर्मूला दिमाग से रट लेना है, इसका दिमाग में फिट कर देना है कि जो ऊपर जो लिखना है, रियल वैल्यू लिखनी है। रियल वैल्यू यानी 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर लिख लिया। जो हमारे रेशियो में कितना है? रेशियो में 2 है, तो यहाँ 2 लिख लेना। उसके बाद में हमें क्या करना है? फाइंड करना है ये वाली ऊंचाई, जो किस रेशियो में दे रखी? 1 में। तो यहाँ क्या लिख लेंगे? 1। ये 1 लिख लिया, तो इससे
ये जो याद करना था वो मिल जाएगा। ये कितना, पहाड़ की लंबाई कितनी, कितना जमीन से ऊंचा है ये, 1 किलोमीटर। कितना ऊंचा है जमीन से, 1 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।